वेलकम बैक टू एंशंट पल्स। सोचिए एक ऐसी सरजमीन जहां सर्दी लंबी होती है, महीनों तक सूरज नजर नहीं आता और कुदरत हर रोज इंसान के सब्र का इम्तिहान लेती है। लेकिन फिर भी ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन, खुशहाल और पुरअमन ममालिक में शुमार होता है। ये है नॉर्वे। बर्फ से तराशी हुई सरजमीन, हिम्मत से बनी हुई कौम और दूरअंदेश सोच से चलने वाला मुल्क। नॉर्वे की कहानी हजारों साल पहले सख्त पहाड़ों, गहरी फ्योर्डों और जमे हुए साहिलों से शुरू होती है, जहां इब्तदाई नॉर्स कबाइल ने मुश्किल हालात में जिंदा रहना सीखा। इस मुसलसल स्ट्रगल ने उन्हें मजबूत, खुद मुख्तार और कुदरत का एहतराम करने वाली कौम बना दिया। 8वीं सदी तक यही लोग दुनिया में वाइकिंग्स के नाम से मशहूर हो गए, बेखौफ जहाजी जो लकड़ी की कश्तियों पर खतरनाक समंदरों को पार करते थे। उन्होंने यूरोप भर में सफ़र किया, तिजारत की, कभी हमले भी किए और इंग्लैंड, फ्रांस, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, हत्ता कि अमेरिका तक पहुंच गए, कोलंबस से भी बहुत पहले। लेकिन वाइकिंग्स सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो माहिर नेविगेटर, ताजिर, कानून साज और अजीम एक्सप्लोरर्स भी थे, जिन्होंने यूरोप की तारीख पर गहरा असर छोड़ा। वक्त के साथ नॉर्वे डेनमार्क और बाद में स्वीडन के साथ सियासी यूनियन में चला गया और सदियों तक अपनी मुकम्मल आज़ादी खो बैठा। आखिर 1905 में नॉर्वे ने पुरअमन तरीके से अपनी खुद मुख्तारी हासिल की, तारीख का एक नादिर वाक़या जो बग़ैर जंग के मुमकिन हुआ। ये पुरअमन सूच नॉर्वे के कौमी मिजाज का हिस्सा बन गई, तबाही के बजाय गुफ्तगू और टकराव के बजाय ताआवुन। 1960 की दहाई के आखिर में सब कुछ बदल गया, जब नॉर्थ सी के नीचे बहुत बड़ी ऑयल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। अचानक नॉर्वे के पास बेपनाह दौलत का मौका था, मगर दूसरे रिसोर्स रिच ममालिक के बरक्स नॉर्वे ने फजूल खर्ची के बजाय दानिशमंद फैसला किया। हुकूमत ने नॉर्वेजियन सॉवरन वेल्थ फंड कायम किया ताकि ऑयल की आमदनी मुस्तकबिल नस्लों के लिए महफूज की जा सके। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरन वेल्थ फंड है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जो तालीम, सेहत, पेंशन्स और मुल्क की इस्तेहकाम पर खर्च होता है। और ये साबित करता है कि दौलत बग़ैर अक़ल के बेमानी होती है। नॉर्वेजियन मुआशरा बराबरी, भरोसे और इंसाफ पर कायम है। तालीम मुफ्त है, सेहत की सहूलत सब के लिए है और करप्शन लगभग ना होने के बराबर है। लोग अपने इदारों पर भरोसा करते हैं और इदारे अवाम का एहतराम करते हैं। इसी वजह से नॉर्वे हमेशा दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी आसान है, बल्कि इसलिए कि ज़िंदगी इंसाफ पर मबनी है। दारुल हुकूमत ओस्लो इस तवाज़न की खूबसूरत मिसाल है, जदीद भी, सब्ज़ भी और कुदरत से गहरा रिश्ता रखने वाला शहर। कुदरत नॉर्वे की पहचान है, बुलंद फ्योर्ड्स, जमे हुए झील, लामहदूद जंगलात और रूह को छू लेने वाली नॉर्दर्न लाइट्स। कौमी निशानियों में ताकतवर एल्क कुव्वत और सुकून की अलामत है, जबकि अटलांटिक पफिन उसके साहिली विरसे को जाहिर करता है। रिवायती लिबास बुनाद कौमी त्योहारों पर फ़ख्र से पहना जाता है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया है। नॉर्वेजियंस एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा अपनाते हैं जिसे फ्रिलुट्सलिफ कहते हैं, यानी खुली हवा में ज़िंदगी, जिसका मतलब है कि कुदरत के करीब रहना दिल को सुकून, जिस्म को ताकत और जहन को वाज़ेह सोच देता है। If you want us to bring you more stories like this, then like the video, share it, and don't forget to subscribe to Ancient Pulse.